Hello my dear student, I am your teacher of English and today's turn of our English book. Let's see what is our work in today's assignment. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारे 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। 5 चैप्टर हमारे अच्छे से हो गए थे। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। नया टॉपिक देखिए, नया टॉपिक हमारा 6th चैप्टर दैट इज नेताजी सुभाष। आज हम नेताजी सुभाष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में, और कटक जो है उड़ीसा में अवस्थित है। श्री जानकीदास बोस वॉज हिज फादर एंड श्रीमती प्रभावती वॉज हिज मदर। श्रीमान जानकीदास बोस उनके पिताजी थे और प्रभावती देवी उनकी माताजी थी। He passed his matriculation examination and secured second position in the whole province। और उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम के अंदर सेकंड पोजीशन पाई थी और अपने प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, प्रदेश जहाँ वो रहते थे, तो उस स्टेट में उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी। एग्ज़ाम कौन सी थी? मेट्रिकुलेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है, उसको मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कहा जाता है। आफ्टर दैट ही पास्ड दी BA एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड ए फर्स्ट डिवीज़न। और उसके बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी से BA एग्जामिनेशन क्लियर किया और सिक्योर की फर्स्ट डिवीज़न के साथ में उन्होंने अपनी BA की एग्जामिनेशन कंप्लीट की थी। ही वेंट टू इंग्लैंड टू अपीयर फॉर द ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसके बाद में वो, यानी BA एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद में वो इंग्लैंड चले गए। किसके लिए? ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वहाँ वो चले गए। ही पास्ड इट विथ इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ ओनली 8 मंथ। और उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी उन्होंने मात्र 8 महीनों में कर ली थी, यानी 8 महीनों के अंदर ही उन्होंने उस एग्ज़ाम की तैयारी करके वो पास आउट हो गए थे। But he refused to join this honorable service because he thought that while doing this service it would not be easy for him to serve his motherland। और उन्होंने ICS यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर कर ली थी और उन्होंने इतनी हॉनरेबल सम्माननीय सर्विस को, नौकरी को ठुकरा दिया था। और उनका मानना था कि यदि मैं इतनी सम्मानजनक नौकरी करूंगा, सिविल सर्विसेज करूंगा, तो मैं शायद अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सेवा नहीं कर पाऊंगा। He returned to India and started social service work in Calcutta, now कोलकाता। और उसके बाद में उन्होंने इंडिया लौट आए वापस वो, और इंडिया आकर उन्होंने कलकत्ता, अभी क्या है कोलकाता, पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था, और कलकत्ता में आकर उन्होंने सोशल सर्विस यानी समाज सेवा करना शुरू कर दिया। ही वॉज इलेक्टेड द मेयर ऑफ कोलकाता इन 1918। और इसके बाद में उनका इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन किसका? मेयर का। शहर के मेयर के लिए उनको चुना गया। ही वर्कड फॉर 5 मंथ्स एज ए मेयर। और उन्होंने लगभग 5 महीनों तक एज ए मेयर काम किया था। देन ही रिजाइंड एंड स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। और उसके बाद में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दिया और फ्रीडम मूवमेंट जो था, आज़ादी की जो मूवमेंट थी, आंदोलन था, आज़ादी का आंदोलन, उसमें भाग लेना शुरू कर दिया, यानी आज़ादी के लिए उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया। सोन सुभाष चंद्र बोस बिकम ए फेमस लीडर। और जल्द ही सुभाष चंद्र बोस एक प्रसिद्ध लीडर बन गए। He was elected the president of the Indian National Congress in 1938 and again in 1939। और इसके बाद में उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस पद के लिए, उनका प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और उसमें वो चुने गए 1938 में, और उसके बाद में 1939 में 2 बार उनका इलेक्शन हुए। यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट पद था, भारतीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए उनका इलेक्शन हुआ। When he was under arrest in 1941 he slipped off to foreigner countries। और जब उनको गिरफ्तार किया गया 1941 को, तो उसके बाद में वो फॉरेन कंट्री चले गए। He reached Germany and met Hitler for help in the Indian freedom fight against the British Empire। और उसके बाद में वो जर्मनी पहुँचे और जर्मनी में जाके वो हिटलर से मिले। महान हिटलर के नाम से आप सब अच्छे से जानते हो। वो महान हिटलर के पास गए, जर्मनी में उनसे मिले और उनसे
हेल्प मांगी ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति लड़ने में हिटलर से हेल्प मांगी और कहा कि आप हमें इस ब्रिटिश साम्राज्य को हमारे देश से बाहर निकालने में हमारी मदद करो। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने हेल्प की मांग करी। ही रीच्ड सिंगापुर इन ए सबमरीन, और उसके बाद में वो सिंगापुर पहुंचे किससे? सबमरीन। सबमरीन का मीन होता है पनडुब्बी, यानी पानी में चलने वाले जहाज के थ्रू वो सिंगापुर पहुंचे। देयर ही ऑर्गेनाइज द INA इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान, और उसके बाद में उन्होंने सिंगापुर में INA इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया, इंडियन नेशनल आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन किया, फॉर्मेशन किया। किसकी सहायता से? जर्मनी और जापान जो देश थे उनकी हेल्प से उन्होंने INA का निर्माण किया। ऑल द इंडियन ट्रूप्स एट सिंगापुर जॉइंड हिज आर्मी, और सिंगापुर में जितनी भी भारतीय टुकड़ियाँ थी, इंडियन ट्रूप्स यानी भारतीय जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे उनकी आर्मी में शामिल हो गए। द इंडियंस हु वर देयर आल्सो जॉइंड हिज मिशन एंड हेल्प्ड हिम इन ऑल पॉसिबल वेज, और इसके अलावा इंडियन सैनिक जो थे, आर्मी, इंडियन आर्मी जो थी जितनी भी सिंगापुर में, वो सब तो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में शामिल हो गए। उसके अलावा जितने भी इंडियन सिंगापुर में रहते थे वो सारे इंडियन ही सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में शामिल हो गए। उनका जो मिशन था इंडिया की आज़ादी, इंडिया की फ्रीडम, तो उसके लिए वो उनके साथ में हो गए और हर संभव कोशिश करी जिनसे उनको कुछ हेल्प मिल सके। ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद टू INA, और उन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी को एक स्लोगन दिया था जो क्या था? जय हिंद। लेटर ऑन इट बिकम ए नेशनल स्लोगन, और उसके बाद में ये क्या बन गया? एक राष्ट्रीय स्लोगन बन चुका है, जिसे कि हम बोलते हैं जय हिंद। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ही आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और वो इंडिया के लोगों को कहते थे कि आप मुझे खून दो और मैं आपको आज़ादी दूंगा। मतलब ये था कि आप मेरे साथ इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में या फ्रीडम मूवमेंट में मेरे साथ मदद करो और मैं आपको आज़ादी दिलाने का काम करूँगा। ही सक्सीडेड इन रीचिंग अप टू इम्फाल इन आसाम, और वो सफल हो गए आसाम में जो इम्फाल है, इम्फाल पैलेस है, वहाँ पहुँचने में वो सक्सीड हो गए। अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू स्टॉप हिज मिशन देयर बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर II, और बदकिस्मती से उनको अपना मिशन जो था इंडिया की आज़ादी, जो इन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से बनाई थी, अपनी आर्मी बनाई थी, और उस आर्मी का क्या काम था? इंडिया की फ्रीडम प्राप्त करना, तो वो मिशन उनको रोकना पड़ा। बाई अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उनको वो मिशन रोकना पड़ा। रीज़न क्या था? सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर II जब हुआ था, तो तब जापान और जर्मनी की भारी मात्रा में डिफीट होने के कारण, हार के कारण उनको मदद नहीं मिल पा रही थी और इस कारण उनको अपना मिशन रोकना पड़ा। It is said that he lost his life in an air crash on 18 अगस्त 1945, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो जीवन था वो खो दिया था। कब? एक एयर क्रैश में, एरोप्लेन दुर्घटना में उनका जीवन खत्म हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 18 अगस्त 1945 को। इंडियंस लव्ड हिम वेरी मच एंड कॉल्ड हिम नेताजी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और इंडियन जो थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनको सभी प्यार से नेताजी कहते थे। इज्जत के साथ में, प्यार के साथ में उनको नेताजी कहा जाता था। तो बच्चों, यहाँ आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आपका चैप्टर रहा था नेताजी सुभाष। आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या योगदान था, उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान देके इंडिया को फ्रीडम दिलाई थी। ये आज हमने चैप्टर पढ़ा था। अब इस चैप्टर का आपको कुछ वर्क भी चाहिए, तो वर्क देखिए आपको क्या करना है। आज आपको करना है वर्ड बैंक से क्या करना, वर्ड बैंक से आपको वर्ड मीनिंग करनी है। तो देखिए, प्रोविंस यानी कि प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, इसका मीन दिया गया डिस्ट्रिक्ट या जिला। सिक्योर यानी प्राप्त करना, टू मेक समथिंग सेफ कुछ हासिल करना। हॉनरेबल सम्मानजनक, रेपुटेड रिस्पेक्टेड। सर्व यानी सेवा करना, टू परफॉर्म ड्यूटी। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। द कंट्री वेयर वन इज बोर्न, एक ऐसा देश जहाँ वो पैदा होते हैं। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मीन होता है निर्वाचित होना। टू चूज़ बाई वोटिंग यानी कि वोट देके उनको चूज़ किया जाना। रिजाइन यानी कि पद से त्याग देना। गिव अप एन ऑफिस यानी ऑफिस छोड़ देना या गिव अप एन ऑफिस और पोजीशन। पोजीशन यानी हम कह सकते हैं किसी भी नौकरी से इस्तीफा देना, पद का त्याग कर देना, रिजाइन रिजाइन कहलाता है। स्लिप्ड ऑफ यानी कि कहीं सेफ जगह पहुंच जाना या भाग जाना। तो यहाँ वेंट समवेयर
सिक्योरली, गुपचुप ही किसी दूसरी जगह पहुंच जाना। ऑर्गेनाइज यानी संगठित। टू प्लान, मिशन, मिशन मीन्स होता है लक्ष्य, ड्यूटी या टास्क। स्लोगन, स्लोगन का मीन होता है समथिंग वन से टू, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कहे जाने वाले शब्द। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। कॉज्ड बाई बैड लक यानी बदकिस्मती से कुछ होना। क्रैश यानी एक्सीडेंट, टू हैव एन एक्सीडेंट। तो ये आज आपका वर्ड बैंक से आपको ये स्पेलिंग नोटबुक में राइट डाउन करनी है और आपको लर्न भी करनी है। ये चैप्टर आपको अच्छे से स्टडी करना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। और आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए और आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।